जो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? यस। अब मैं आपको एक बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी का होने दो, आज जो वो प्रोडक्ट बेचेगा किसको बेचता है? अपने सर्कल में बेचता है कि नहीं बेचता है? यस। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट रेलवे स्टेशन के बाहर टेंट लगा के बेचे जाते हैं क्या? यहाँ पे कोई ऐसा है जो ये ऐसा काम करता है? रेलवे स्टेशन के बाहर टेंट लगा के खड़े, कोई भी गुजरा हो इसको तो लीवर का दिख रहा है, ए लीवर प्रॉब्लम है क्या? आ तंबू के अंदर, और तू तेरे को हार्ट में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तू इधर चल। आप गली गली आवाज निकालते हुए फिरते क्या? रात को किसी को ज्यादा हो गई तो मेरे पास लिव अगेन है, डॉक्टर डीबीएन नारायण का सिर्फ बाहर बालकनी से तुम शक्ल दिखा दे, चढ़ने का काम मेरा है। इस तरह से आप बेचते हो क्या? कोई भी बेचता है क्या? डायरेक्ट सेलिंग का एक एक प्रोडक्ट जो बिकता है वो उसके खुद के सर्कल में बेचता है, हर एक आदमी। तो यहाँ पे भी जितने बैठे और डायरेक्ट सेलिंग में भी जितने लोग हैं, सबका सर्कल होता है और उस सर्कल में प्रोडक्ट बिकता है, पर हर एक आदमी का लिमिटेड सर्कल होता है। अनलिमिटेड सर्कल है क्या किसी का? तो सर्कल क्या है? किसी का 500 का सर्कल है जान पहचान का, किसी का 100 का सर्कल है, किसी का 50 का ही होगा। तो जो डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेचेगा वो अपने सर्कल में बेचेगा, तो अपने सर्कल जान पहचान का। अब जान पहचान के सर्कल में डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं हुई और आपका सर्कल 50 लोगों का है, तो आप ये 50 लोगों को एक बार प्रोडक्ट अपने रिलेशन के दम पे प्रेशर में दे सकते हो। और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं हुआ तो वही आपका रिश्तेदार आपसे दोबारा लेगा क्या? कितना भी प्रेशर डालो, अपना भाई होगा वो भी मना कर देगा, हटा फालतू का प्रोडक्ट है, नहीं लेना मेरे को। बात सही है कि नहीं है? तो ये बिजनेस है, अपने लोगों में होता है, प्रोडक्ट अपने लोगों में होता है, बिजनेस में जोड़े अपने लोग जाते हैं, प्रोडक्ट बेचा अपने लोगों को जाता है। तो अपने लोगों को अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं हुई ना डायरेक्ट सेलिंग में, तो आप सारी जिंदगी उस प्लेटफॉर्म पे काम ही नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? सारी जिंदगी काम करने के लिए आपके पास ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो रिजल्ट भी दे मेरे सर्कल को जब रिजल्ट आएगा तो वो अपने आप उसके सर्कल को बताएगा, फिर उसका सर्कल उसको बताएगा, और ये ऐसे ऐसे चलेगा, तब जाके मैं इस बिजनेस में सारी जिंदगी टिकूंगा। आज प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो आप टिक के करोगे क्या? मेरे को बताओ। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बेसिक्स है डायरेक्ट सेलिंग का, जो लोग समझते नहीं है। बेसिक ये है कि कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि मैं भी बेच सकूं, और बेचने के लिए और दोबारा से बेचने के लिए सामने वाले को रिजल्ट आएगा तो ही तो खरीदेगा, भले मेरा भाई होने दो। तो ये जो प्रॉब्लम है, और या जो भी अच्छी चीज है, वो मेरे लिए अकेले के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग आप अकेले नहीं करते हो, डायरेक्ट सेलिंग आपके साथ में लोग जुड़ते हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट आपका सर्कल नहीं लेगा तो आपके साथ जो जुड़ेगा उसका सर्कल उससे भी नहीं लेगा। और अगर आप अपने सर्कल में आराम से क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपकी प्रोडक्ट की डिमांड भी है, तो नीचे वाले के साथ भी वही होने वाला है। और जब ये होता है तब जाके टीम बनती है, और जब टीम बनती है तब जाके बड़ा पैसा आता है, और जब बड़ा पैसा आता है तब जाके सारी जिंदगी ये काम होता है। पर ये शुरुआत होता कहां से है? प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए। क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में है, जान पहचान में प्रोडक्ट जाते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। अब डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रेंज के चक्कर में जाते हुए। रेंज का चक्कर मतलब क्या है? हम तो 500 प्रोडक्ट वाली कंपनी में जा रहे हैं, और ये मेरे को कब बताते? जब वापिस आते उस कंपनी से घूम घाम के, तो सर मैं वापिस आ गया। मैंने तो गया कहां था? बोले वो 500 वाली कंपनी में काम करके आया। तो बोले क्या हुआ फिर उधर? बोले नहीं सर गड़बड़ है। मैं बोला क्या गड़बड़ है? मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ है। गड़बड़ क्या होता है? रेंज तो है उधर, पर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं थी। तो जब प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी, 50 लोग ले तो लेंगे, इसके बाद बेच नहीं पाएगा तो करेगा क्या? वापिस आ गया। पर धक्का खा के वापिस आया कि नहीं आया? नुकसान करके वापिस आया कि नहीं आया? इसके लिए पहले बताता हूं कि ये चीज जो है ना, यहाँ पे रेंज जो आपका कभी भी कंफ्यूज मत होना। ज्यादा प्रोडक्ट वाली कंपनी है तो उधर ज्यादा टर्नओवर। जब प्रोडक्ट में दम नहीं होगा आप बेच ही नहीं पाओगे। और आप अकेले नहीं बेचते हो, आपकी टीम भी बेचती है। जब आप ही नहीं बेच पाओगे, नीचे वाला तो आपसे कम समझदार है, वो कहां से बेच देगा? तो आप इस बिजनेस के लिए बेकार हो गए और आपका डिसीजन गलत हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो देखिए, रेंज के चक्कर में कभी भी मत जाना। डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए और क्वालिटी वाले होने चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बिजनेस करती हैं, अब जैसे मैं आया था, मैं इधर ही सोफे पे बैठा था, यहाँ पे कोई हर्ब वाली कंपनी ये 6 महीने के बाद नहीं दिखेगी आपको, पर फिर भी लोग जा रहे उधर, पता नहीं कैसे सोच के जाते। तो देखिए, ये जो होता है ना क्वालिटी,
और ये जो प्रोडक्ट होते हैं 98% जो कंपनियां है ना जो ये प्रोडक्ट खरीदती है, ये एक बनाने वाला होता है और इससे खरीदने वाली 25 कंपनियां होती हैं। ये एक मैन्युफैक्चरर है, 25 कंपनियां पहुंच रही है इसके पास उसी का प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में क्वालिटी है और डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी चलता है। तो 25 कंपनी के मालिक पहुंच गए, भाई तेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, क्वालिटी है, क्वालिटी हमको दे। सबकी कंडीशन एक ही है, मेरी कंपनी का लेबल लगा, मेरी कंपनी का ब्रांड लगा, मेरे रेट लगा और मेरी पैकेजिंग में दे दे। मैं मेरी कंपनी में जाएगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट है, बेचो जाके। ये 98% कंपनियां करती हैं डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में। अब वहां के डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉब्लम क्या आता है, प्रोडक्ट हाथ में क्वालिटी वाला है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मिलता जुलता प्रोडक्ट दूसरी तीसरी सब कंपनियों में मिल रहा है। अब ये जाएगा अपने दोस्त के पास और उसको जाके बोलेगा प्रोडक्ट क्वालिटी का, तू ले, तेरे को रिजल्ट आएगा। वो बोलेगा जो तू ये लेके घूम रहा है ना, इसमें जो डाला हुआ है ना, ये मैं 1 साल से दूसरी कंपनी से ले रहा हूं, तीसरे दोस्त से, और वो देता है इतने में और तू देता है इतने में, तेरा वाला महंगा है। तो अब अपने ही लोग जब महंगा सस्ता करेंगे तो नया आदमी, ये प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी आपके नीचे जो आएगा। आप भले टिके रहोगे, पर जो नया आदमी आएगा ना, वो इस बिजनेस में आना नहीं चाहता था, जबरदस्ती आया, बेचना नहीं चाहता था, जबरदस्ती बेचने गया, और जहां पे उसी का जान पहचान का बोलता है महंगा सस्ता, वहीं वो बोलता है बिजनेस भी हटाओ, कंपनी भी हटाओ, कुछ करना ही नहीं है इस बिजनेस में। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको समझाता हूं। क्वालिटी और रिजल्ट ये चीज होना कंपलसरी है। हमारे पास जो चीज इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, हमारे प्रोडक्ट में, हेल्थ के प्रोडक्ट में आपको पूरे इंडिया में वो चीज नहीं मिलेगी। वो एक तीसरी चीज है, वो तीसरी चीज है कि हमारा हर एक हेल्थ का प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है। कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है, आपको मिलता जुलता किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। मिला क्या आज तक? मैं आपको नाम गिनवाता हूं। 95 जैसा प्रोडक्ट आपको कहीं मिला आज तक? नो। किसी कंपनी में, इतनी सारी कंपनियां आज आपके एरिया में काम करती, किसी ने बोला क्या तो भाई जो 95 तुम्हारे पास है, एक 95 भी बेच रहा है कोई? मिला आपको कोई? मिलता जुलता मिलेगा ही नहीं। अब मैं अगर नाम लूं तो समझ लो वुमेन कंपेनियन जैसा प्रोडक्ट आपको कहीं मिला किसी कंपनी में? साइक्लोवा जैसा प्रोडक्ट मिला? नहीं। आपको जो अभी आयु हील आया है इसके जैसा प्रोडक्ट मिला? नहीं। आई नेत्रा जैसा प्रोडक्ट मिला? नहीं। आपका आयुष्वाद जैसा प्रोडक्ट मिला? नो। फीलिंग जैसा प्रोडक्ट, थाई हेल्थ जैसा प्रोडक्ट, यूरी फ्लश जैसा प्रोडक्ट, फाइट स्ट्रेस जैसा प्रोडक्ट, रेम निद्रा जैसा प्रोडक्ट। मैं एक एक प्रोडक्ट का नाम लूंगा, आपको एक भी मिलता जुलता प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यस। मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रॉब्लम जो आपको नहीं आ रही है, आपको इसका वैल्यू नहीं पता है। पर जो लोग ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे क्वालिटी है, रिजल्ट भी आ रहे, पर मिलते जुलते प्रोडक्ट मिल रहे, इनको बेचने में बहुत तकलीफ आती है। इन्हीं के दोस्त लोग बोलते तेरा महंगा, उसका सस्ता है, इसका सस्ता है, इसका महंगा, ये सब चलता है। हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे इधर उल्टा है। हमारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के प्रोडक्ट लिया जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? यस सर। कि आपने प्रोडक्ट दिया, आप भूल गए, सामने वाले ने आपको फोन करके बोला तू आगे तेरा वाला प्रोडक्ट दे के जा। हुआ यहाँ पे किसी के साथ में ऐसा? जरा हाथ खड़ा करो। तब ये जो आपके साथ में हुआ है ना, डायरेक्ट सेलिंग में अगर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के मामले में कहीं पे भी किसी कंपनी में होता है तो सिर्फ माई लाइफ स्टाइल में होता है। ये ढूंढने का काम बोला जाता है इसको। ढूंढने का काम कैसे है? समझ लो आपने एक प्रोडक्ट दिया 95 अपने जान पहचान वाले को और आप जाके भूल गए, तो सबसे पहले 95 जब रिजल्ट देगा तो जिसने लिया है वो 95, क्योंकि आप भूल गए तो आपको इतनी जल्दी नहीं ढूंढेगा। सबसे पहले 95 से मिलता जुलता रिप्लेसमेंट ढूंढेगा, क्योंकि उसको लगेगा ये बेच के चला गया, ये तो याद भी नहीं करता, क्यों ना इसके मिलता जुलता कोई जान पहचान वाले से नहीं लिया जाए। तो वो आसपास किसी दुकान में जाएगा, किसी जान पहचान वाले के पास जाएगा, तो 95 जैसा प्रोडक्ट मिलेगा क्या उसको कहीं? नो। तो जब उसको कहीं नहीं मिलेगा तो लास्ट में आपके पास आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो ये जो ढूंढने का काम होता है ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री है। अगर 95 से मिलता जुलता प्रोडक्ट बाकी कंपनियों में भी मिलता था ना, तो आपके पास 95 दोबारा लेने नहीं आता था, कभी 95 यही दूसरे से ले रहा होता था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो आपके पास एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, पूरी रेंज की रेंज आपके पास ऐसी है जो कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है। एक एक प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है। आयुर्वेदा में हमारे सारे प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम है कि नहीं है? आयुष प्रीमियम आपको पता है? आयुष प्रीमियम का मतलब है आयुर्वेदा का टॉप क्वालिटी। आयुर्वेदा में इससे ऊपर की क्वालिटी नहीं है, सबसे बढ़िया क्वालिटी आयुर्वेदा। आप देखिए आयुर्वेदा का क्या सीन था। कोरोना आने से पहले आयुर्वेदा में जब हमारे लोग बेचने जाते थे कि आयुर्वेदा ले लो, आयुर्वेदा ले लो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना जो कोरोना आने से भी पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करते थे। हाँ, तो जब ये बेचने जाते थे तो सारे लोगों ने आयुर्वेदा सुना था उस टाइम पे, पर लेता कोई नहीं था, सीरियस कोई नहीं था आयुर्वेदा के लेके। आयुर्वेदा अच्छा है, ले ले, नहीं 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 मैं नहीं लूंगा।
तो हमारे लोगों को ऋषि मुनि के वीडियो दिखाने पड़ते थे इनको कि देखो हजारों साल से ऋषि मुनि क्या बोल रहे। आज ये बोल बोल के ऊपर चले गए, तेरे को भी थोड़ा लेट ऊपर जाना तो आयुर्वेदा खा ले। तो इस तरह से कन्विंस करना पड़ता ऋषि मुनि। अब जब से कोरोना आया तो गवर्नमेंट जो है वो ऋषि मुनि बन गई, बनी कि नहीं बनी? और आपका तो मिनिस्टर आयुष मिनिस्टर है। आज वो 2 सालों से क्या बात कर रहे हैं? सबसे बढ़िया जो कोरोना से लड़ने के लिए अगर सबसे बढ़िया कोई उपाय है तो वो आयुर्वेदा है, एलोपैथी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़िया उपाय आयुर्वेदा है। ये प्राइम मिनिस्टर से लेके सबको ही बोल रहे हैं। तो आज आयुर्वेदा का जमाना है कि नहीं है? गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट ये बोलती है कि तुम आयुर्वेदा तो लो पर क्वालिटी लो। क्वालिटी के लिए हमारा ही जो सर्टिफिकेशन है आयुष का वो वाला लो कम से कम। और उसी सरकार का एक टॉप क्वालिटी का सर्टिफिकेट है आयुष प्रीमियम, वो हमारे पास है। सरकार बोलती है आयुष लो, हमारे पास उसके भी ऊपर का प्रोडक्ट है आयुष प्रीमियम। तो आज जो चलते हुए प्रोडक्ट जो आज डिमांड में है, जिसके पीछे आज सरकार बोलती है आपके पास वो वाला आयुष प्रीमियम है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? यस। आप किसी को आयुष प्रीमियम दे के आओ, इधर रिजल्ट आएगा। आप भूल गए। अब ये सबसे पहला काम करेगा आयुष प्रीमियम ढूंढेगा, उस टाइप का कोई प्रोडक्ट है तो कहीं मिलेगा क्या? डायरेक्ट सेलिंग में आयुष प्रीमियम है ही नहीं, एक ही के पास है, वो आपके पास है, माई लाइफस्टाइल वालों के पास। अब इससे बड़ा कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट और क्या हो सकता है? आप मेरे को बताओ। इतना बड़ा रेंज, सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारे कंपटीशन फ्री, हमारे हेल्थ प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री। और ये कंपटीशन फ्री होना जरूरी है ताकि हमारे नीचे नए लोग टिके, रुके, बेचने में मजा है। आप आए थे इस बिजनेस में डरते डरते, आप प्रोडक्ट बेचने में जबरदस्ती गए, पर जिस दिन आपके पास पहला कॉल आया आपके कस्टमर या आपके यूजर का और उसने बोला तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है, दोबारा दे के जाओ, तो आपका डर कॉन्फिडेंस में बदली हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है एक नए आदमी को इस बिजनेस में रोक के रखने के लिए। और वो आता तभी है जब प्रोडक्ट में क्वालिटी और इसको ढूंढा जाए। और ये चीज अगर पूरी इंडस्ट्री में मिलेगा तो सिर्फ माई लाइफस्टाइल में मिलता है। हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री क्यों है ये भी बता देता हूँ। क्यों हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री है? क्यों इतनी बड़ी रेंज कंपटीशन फ्री है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री से हम लेके नहीं आते जहां से 30 कंपनियां और लेके गई हुई हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? नॉर्मल इंडस्ट्री प्रैक्टिस किया है, क्वालिटी प्रोडक्ट एक फैक्ट्री बना रही है, सब के सब पहुंच जाएंगे, सारी कंपनी के मालिक पहुंच जाएंगे, अपना अपना नाम डालेगा। कोई बोलेगा ये वाला ब्रांड डालो, ये मेरा वाला है, दूसरा आएगा बोले ये मेरे ब्रांड का, यही चीज दे दे, यही दे दे, यही दे दे। पूरे मार्केट में एक ही चीज घूम रही है, नाम अलग अलग है। हमारा माई लाइफस्टाइल का एक प्रोडक्ट आपको वही चीज का दूसरे नाम का किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनता है ना हमारा जितना हेल्थ का, ये बनाने वाले हमारे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट के फॉर्मूले हैं। इस इंडस्ट्री में कोई साइंटिस्ट रखता ही नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है। डॉक्टर डीवी नारायण का नाम सुना है? वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है? के राजेश का नाम सुना है? ये हमारे साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर एसके शर्मा, डॉक्टर पाटंकर, केसी गाउंडन, ये हमारे साइंटिस्ट हैं और ये वर्ल्ड क्लास है। ये अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज से हमारे लिए फॉर्मूला बना के दिया और उस फॉर्मूले से बने हुए प्रोडक्ट आपके पास आए। तो जब फॉर्मूला अपनाए तो इससे मिलता जुलता कहीं प्रोडक्ट मिलेगा क्या? नहीं। यही रीजन है कि हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा है। हम किसी फैक्ट्री के आगे जाके खड़े नहीं होते कि भाई तू 15 कंपनी को दे रहा है, हमको भी दे दे, हमारे लोग हैं बेचने में उस्ताद है, बेच देंगे जाके। एक प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और ये डायरेक्ट सेलिंग में सारी जिंदगी काम करने के लिए बहुत जरूरी है। आया समझ में? तो आपको ऐसा रेंज, क्वालिटी वाला, रिजल्ट ओरिएंटेड और कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा और वो है माई लाइफस्टाइल, जिसमें आप आए हो। समझ में आया क्या? माई लाइफस्टाइल में ही हो? यस। तो ताली बजाने के लिए क्या बाहर से लोग ले जाऊं? आपको प्रोडक्ट समझ में आया? यस। ये ऐसे प्रोडक्ट आपको इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेंगे और ये होना जरूरी है ताकि टर्नओवर भी अच्छा हो और हमारे पास लोग सारी जिंदगी काम करने वाले होते। तो देखिए सिंपल भाषा में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे नए लोग ज्यादा है ना। ये जो प्रोडक्ट का समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके गया क्योंकि अभी आप देखिए क्या होता है ना, वैसे भी आप 3 से 6 महीने के मेहमान हैं। मैं आपको डिटेल में लेके जाऊँ 6 की वाला 3 महीने में बाकी निकल जाएगा। तो इसके लिए सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप 6 महीना नहीं सारी जिंदगी इधर टिको। तो देखिए प्लान के ऊपर बात करते, जरा सेटल हो जाओ। देखिए माई लाइफस्टाइल का मेन इनकम
आप किसको मानते हो? जो वीकली आता है वो है कि नहीं है? जो वीकली इनकम आता है वो मेन इनकम है कि नहीं है? तो ये जो हमारा मेन इनकम है, इसमें कंपनी ने आज तक कभी आपको टारगेट दिया है क्या? मिनिमम हर हफ्ता इतना बीवी करो तो ही पैसा आएगा, ऐसा कोई टारगेट है आपके पास? नहीं। तो इसका मतलब माई लाइफस्टाइल में इनकम कमाने के लिए आपके पास कोई टारगेट नहीं है वीकली इनकम के लिए, वो अपना मेन इनकम है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? Yes. सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब देखिए, जो बाजार में है ना, जितने भी प्लान है 95% प्लान टारगेट वाले हैं। आपको टारगेट वाले प्लान मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। एक तो आप नए हो, आपको इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, पर 95% टारगेट वाले होते हैं। माई लाइफस्टाइल में आपको टारगेट नहीं मिलेगा। अब ये मैं आपको थोड़ा डीप में लेके जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं वही सोच रहा हूँ। जाइए। 5 लोग जाइए जाइए बोल रहे, हम लोग बाहर जाके एक साथ चले जाएंगे। बाकी लोग क्या बोलते भाई लोगों? यस सर। पीछे वालों, भगवान भरोसे वालों, यस हैं? तो देखिए, माई लाइफस्टाइल में जो आपको पैसा मिलता है ना, जो बिजनेस वॉल्यूम पे मिलता है, बराबर है? यस। इतना तो पता है आप लोगों को? यस। 100 रुपए देते हो, 75 बीवी होता है, 75 बीवी के ऊपर पैसा मिलता है। तो ये बीवी क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? आपका पैसा जो भी, आप किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं अभी मैं, हर एक कंपनी में आपको बीवी मिलेगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी, बीवी पे ही होगी। तो ये बीवी होता क्या है? जो माई लाइफस्टाइल में बीवी है, जो हर एक कंपनी में, ये बीवी है क्या? ये जो बाजू में ढमढम हो रही है, इधर भी बीवी मिलेगा। तो ये बीवी है क्या? ये बीवी होता है, आप एक समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए आपने दिए कंपनी में, किसी भी कंपनी में, माई लाइफस्टाइल में भी दिए। तो ये जो 100 रुपए आपने माई लाइफस्टाइल को दिए, तो ये कन्वर्ट किस में हुआ? 75 बीवी में, है ना? तो ये जो बीवी लगाया जाता है आपके पैसे को कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो कन्वर्ट होता है ना, ये जो कन्वर्जन होता है, ये हमेशा कमी होने वाला है। कभी भी आपका 100 रुपए का 125 या 101 बीवी भी नहीं मिलेगा, 100 का कम ही मिलेगा। कितना कम मिलेगा वो कंपनी का प्लान और कंपनी के मैनेजमेंट को पता है, वो कैलकुलेशन उनके पास है। पर आपको आपके पैसे से कम ही बीवी मिलेगा, पैसे से ज्यादा बीवी कहीं नहीं मिलेगा, हर एक कंपनी में मिलेगा। यहां तक आपको समझ में आया बीवी क्यों लगाई जाती है? बीवी आपके पैसे के वैल्यू को कम करने के लिए प्लान के हिसाब से। माई लाइफस्टाइल में आपने 100 रुपए दिया, आपका बीवी 75 हुआ, 75 के ऊपर आपको पे आउट मिलता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि 95% कंपनियां आपको टारगेट देती है। जो बाजू में चल रहा है ये भी टारगेट वाली है, मैंने सुना नहीं है इसका प्लान। मैं बताता है आपको टारगेट यहाँ पे क्या होगा। 95% कंपनियों में बीवी के बाद एक और स्टोरी चालू होती है। उधर बीवी भी मिलेगा, एक चीज और मिलेगी, उसको बोला जाता है पीवी, पॉइंट वैल्यू। तो वो कंपनी में कैसे बताते हैं कि आप जो पैसा दोगे ना, हम जो पैसा है ना, जो प्रोडक्ट आपको खरीदना वो बीवी में खरीदना है, और जो आपको पैसा मिलेगा ना उसको हम पीवी के हिसाब से आपको पैसा देंगे। प्रोडक्ट बीवी में खरीदो, पैसा पीवी में लेके जाओ। ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। तो ये जो पीवी लगता है, ये क्यों लगाया जाता है? बीवी क्यों लगता है मैंने बता दिया। 100 रुपए से आपकी वैल्यू कम करना है। पीवी जो लगता है इसके दो काम होते हैं। 100 रुपए से जो बीवी ने पैसा कम किया है, पीवी लगते ही बीवी का वैल्यू जो आया था उसको और कम करना है, इसके लिए पीवी कर दिया। आपके पैसे को नीचे लेके आना है, पहला स्टेप बीवी लेके आएगा, दूसरा स्टेप पीवी लेके आएगा, इसके लिए पीवी लगाए। और दूसरा काम होता है इस पीवी का, बाय डिफॉल्ट इस टाइप का कोई भी प्लान आपको मिलेगा जहां पे बीवी में प्रोडक्ट लो और पैसा पीवी में, एसपी में, टीपी में, अलग अलग नाम होते हैं इसके। पैसा बीवी में लो, प्रोडक्ट बीवी में लो और पैसा पीवी, टीपी, एसपी, टीपी, कुछ भी इधर भी होगा किधर भी होगा। जहां पे भी ऐसा प्लान आपको दिखाई दे कि भाई पैसा ये अलग टर्म में बोल रहे हैं और प्रोडक्ट अलग चीज में खरीदने को बोल रहे हैं, पैसा बीवी में खरीदने को बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बीवी में खरीदने को बोल रहे हैं और पैसा पीवी में बोल रहे हो, तो उस टाइप के प्लान को जिंदगी में मत करना, क्योंकि ये टारगेट वाला प्लान है। क्योंकि जो पैसे के लिए आप पीवी करोगे ना, जब ये पीवी करने की मैं आपको समझा देता हूं। चलो प्लान कैसा होगा इनका, मैं आपको बेसिक एक समझाता हूं। ये आपको बोलेंगे कि आपको हमारे इधर प्रोडक्ट बीवी में खरीदने, पैसा हम पीवी में देंगे। तो कैसे देंगे? बोलेगा हमारे इधर हर एक पीवी पे 500 रुपए देंगे हम, तुम एक पीवी करो 500 रुपए लेके जाओ। साथ में ये बोलेगा एक पीवी करने के लिए 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीदना।
मेरी बात समझ में आई? Yes. 100 बीवी के प्रोडक्ट खरीदो, एक पीवी बन गया। जैसे एक पीवी बन गया 500 रुपए मिल जाएगा। अगर एक महीने में तुमने 10 पीवी कर लिए तो तुम 5000 रुपए लेके जाना। तुमने 20 पीवी कर लिए तो तुम इतने लेके जाना। तो ये जितना पीवी करोगे हर एक पीवी का 500 रुपए मिलेगा। तो पीवी के हिसाब से पैसा मिलेगा और प्रोडक्ट आपको पीवी में खरीदना है। अब आप मेरे को बताओ, एक पीवी के लिए आपको 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीदना है। तो अगर आपने 99 बीवी का प्रोडक्ट खरीदा एक महीने में तो आपको कितना पैसा देगा ऐसे वाला प्लान? 0 कितना देगा? 0 क्यों मिलेगा? क्योंकि पैसा तो पीवी पे दे रहा है और आपका पीवी हुआ नहीं क्योंकि आपने 100 पीवी किया नहीं। तो धंधा देने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब टारगेट ही तो है। यस सर। जब आप धंधा देते हो और जो चीज बोला जाता है नहीं मिलता इसका मतलब टारगेट दिया आपको। तो आप जब जब ये 100 बीवी से नीचे उतरोगे धंधा देने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए बोलते हैं टारगेट वाले प्लान होता है बाय डिफॉल्ट। तो कहीं पे भी आपको जिंदगी में सुनने को मिलेगा बीवी में प्रोडक्ट खरीदो और हम आपको इसमें पैसा देंगे, पीवी में, टीवी में। एक ही काम करना है ऐसे लोगों को, यही बोलना तू चाय पी और भाग ले। आया समझ में? अरे समझ में आएगा? Yes. कभी फंसना मत, ये सब होने वाला है। कभी जिंदगी में मत जाना। माई लाइफ स्टाइल बीवी पे आपको जो देता है उसी पे पैसा देता है, बाकी सब जगह आपको बीवी भी मिलेगा। तो आज ये जो है मतलब जो ये बोला जाता है पीवी, तो आप एक ही काम करना। नहीं तो मैं आपको चाहिए तो एक पर्सनल मेरा फॉर्मूला बता सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो दे सकता हूँ। Yes. ये 50 लोग बोल रहे हैं, बाहर मिलो तुम लोग। पीछे वालों, Yes. ये मेरा पर्सनल फॉर्मूला है। लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, समझ में आया? लाइफ चाहे माई लाइफ। अरे आया कि नहीं आया? Yes. लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, याद रखना पूरी जिंदगी, लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। सोचो। लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। कुछ लोग लेडीज लोग घूर घूर के देख रही हैं और कुछ जेंट्स लोग तो ऐसे देख रहे हैं हमारा दो में ही काम नहीं होता, ये बीच में आके ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जो लेडीज लोग है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले तो जेंट्स लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप मेरे को एक चीज बताओ जेंट्स लोग, ये जो लेडीज लोग होती है ये क्या सोच रही है, क्या बोल रही है और क्या चाहती है? तीनों अलग चीज होती है कि नहीं होती है? Yes. Yes. Sir. ये यस बोलेगी तो इसके यस में यस है कि नो है नहीं मालूम पड़ेगा। दोनों ही हो सकता है। बात सही है कि नहीं है? पर यही अगर आप एक लेडीज से लेडीज के बारे में पूछोगे, इसने यस बोला है, इसका मतलब यस है कि नहीं है? लेडीज फटाफट दूसरी लेडीज की बताएगी नहीं 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 यस नहीं है, नो है। आदमी को पूछो यस बोला कि नो बोला, यस बोला कि नो बोला। प्रॉब्लम है कि नहीं है? Yes. अब लेडीज लोगों को भी सेम प्रॉब्लम है आदमी लोगों से। लेडीज लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इस आदमी की खोपड़ी में चलता क्या है। सारी जिंदगी डाउट में रहती, कुछ तो चलता है, कुछ तो चलता है, कुछ तो चलता है। अब आप एक आदमी को पकड़ो, सिर्फ उसको पूछो इसके दिमाग में क्या चलता है, तू बता। ये 1 सेकंड में बता देगा ये चल रहा है, ये बात सही है कि नहीं है? आदमी आदमी को पहचान लेता है, लेडीज लेडीज को पहचान लेता है, पर ये दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों का सॉफ्टवेयर ऊपर बना हुआ है और ये बनाए ऐसा गया है, ये एक दूसरे को समझे पर ऐसे ऐसे नहीं समझे, ऐसे ऐसे ही समझेंगे। यहाँ पे ये मैचिंग नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली गड़बड़ है। तो देखिए मैं आपको ये क्यों बताऊँ, जो लेडीज लोग गुस्से में देख रही, जेंट्स लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कैसे बोल दिया। यहाँ पे जितने भी शादीशुदा आदमी लोग बैठे हैं, मैं लेडीज लोगों को बोल रहा हूँ, जितने भी शादीशुदा आदमी लोग बैठे हैं, किसी को भी आप पूछ लेना, हो सकता है अभी मना करेगा पर अंदर से आवाज एक ही आएगी। आप इनको पूछना, कोई भी शादीशुदा आदमी को, उसको है ना हर एक आदमी को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। किसी को पूछ देगा, ये ऊपर से नाना बोलेगा, अंदर से आवाज बोले नहीं। एक आदमी की आप आज शादी करवाओ, कल जाके पूछो उसको दूसरे की बीवी अच्छी है। ये जितने गुस्से से आदमी देख रहे हैं ना, इनके अंदर घुस के देख लो, ये बोलेगा बाजू वाली की अच्छी, मुंह से ये से पर अंदर से। आदमी लोग ऐसे मत देखो यार, वो हमारे सॉफ्टवेयर की कमी है, मेरे को भी दूसरे की अच्छी लगती है, हमारी गलती तो सॉफ्टवेयर ऐसे ही बन के आया, कुछ भी कर लो वो होना वही है बाय डिफॉल्ट, जब तक आपके अंदर ही कुछ गड़बड़ ना हो वो ही।
अपनी कोई गलती नहीं है। तो मैं लेडी लोगों को यही बोलता हूँ कि इसमें आदमी की गलती नहीं है, और आदमी लोगों को यही बोलता हूँ, देखो भले दूसरे की बीवी अच्छी लगेगी, अपनी गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर ऐसा बना है। और ये जिसकी भी बीवी है ना, उसमें कितनी गड़बड़ उसके हस्बैंड से जाके पूछना, पता चल जाएगा। इसके लिए लाइफ में या माई लाइफ में बीवी के बाद कुछ भी नहीं। मैंने आपको सारी जिंदगी का फॉर्मूला बता दिया है। कभी भी कोई भी ऐसा प्लान लेके आएगा, प्रोडक्ट बीवी में लो और पैसा एचपी टीपी अलग अलग नाम होते हैं, उसको चाय पी निकल, बस इतना, इसके नीचे जाना ही मत। आपको क्या है, वो जो समझाना है उसको भी समझ में नहीं आता क्या समझाना है। और वैसे भी मैंने आपको बताया, आप 3 से 6 महीने के मेहमान हो, जहाँ बीवी के बाद कुछ भी पैसे के लिए टर्म चेंज हो तो निकल, याद रहेगा। अब देखिए, हमारे पास जो प्लान में एक चीज है जो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सबसे पहला हम बीवी पे पैसा देते हैं, उसको भूलना मत। इसके पीछे हम मतलब जो इंडस्ट्री में हाईएस्ट पे आउट देते हैं, उसके पीछे ये कारण पड़ता है। उसके पीछे जो मेन सबसे बड़ा कारण है वो ये है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जैसे आप माई लाइफस्टाइल में किसी भी आदमी को जोड़ने के बाद एक टर्नओवर वो देता है कि नहीं देता। आदमी आपके पास जुड़ा तो वो टर्नओवर देता है कि नहीं देता। तो वो टर्नओवर का आपको 12% मिलता है कि नहीं मिलता है। अब ये आदमी ने जब जुड़ा तो इसने टर्नओवर दिया, आपको 12% मिला। अब यही आदमी जब दोबारा से परचेस करेगा तो इसको रीपरचेज बोला जाता है। तो ये जब जब सारी जिंदगी रीपरचेज करेगा, हर बार आपको 12% देगा कि नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके नीचे माई लाइफस्टाइल के अंदर जब जब टर्नओवर आएगा, चाहे वो ज्वाइंट आदमी से आए चाहे वो नए आदमी से आए, आपका 12% पक्का है। ये चीज आपको इंडिया के किसी प्लान में नहीं मिलेगी, ढूंढ के आ जाना। ज्वाइनिंग का अलग परसेंटेज है, रीपरचेज का अलग परसेंटेज। यस सर। माई लाइफस्टाइल के अंदर टर्नओवर आएगा, आपको 12% मिलेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माई लाइफस्टाइल में 9 टाइप की इनकम आप ले सकते हैं। यस 9 की 9 इनकम आप रीपरचेज से ले सकते हैं। पूरे महीने आपके नीचे एक भी आदमी नहीं जुड़ेगा, चलेगा। जुड़े हुई टीम ही आपको वो सारे 9 इनकम का टर्नओवर देगी। आप 9 का 9 इनकम रीपरचेज से माई लाइफस्टाइल में ले सकते हो। ये चीज आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। यस और यही चीज के पीछे माई लाइफस्टाइल हाईएस्ट पे आउट देता है इंडस्ट्री में। यस यस सर। हाईएस्ट पे आउट। आप मेरे को एक चीज बताओ, आप काम करना कहाँ पे पसंद करोगे? चाहे लाइफ की बात करो, नौकरी भी, जहां पे आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है वहीं काम करना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? आज जो आप मेहनत कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो आप क्या चाहते हो? जो टाइम में दे रहा हूँ, मेरी टाइम का सबसे ज्यादा पैसा कौन देगा, उसी के पास काम करूंगा। आज आपको कोई नौकरी में 1 लाख रुपए दे रहा है, अगर आपको आने वाले टाइम में कोई बोलता कि नहीं भाई तेरा टाइम का मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? तो आपकी टाइम का बेस्ट पैसा मिलेगा, वहीं पे आप सारी जिंदगी टिके रहोगे। तो मैं आपको वही बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में आपकी मेहनत भी लगती है और आपको टर्नओवर भी मिलता है। दोनों का सबसे ज्यादा रिटर्न, सबसे ज्यादा पैसा, अगर आप पूरी इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कहीं पे भी अगर आप ढूंढोगे, सबसे ज्यादा पैसा माई लाइफस्टाइल वालों को मिलता है, जिसमें आप हो। इसके लिए बोलता हूँ सारी जिंदगी यहीं पे टिके रहना। इससे ज्यादा पैसा कोई कंपनी नहीं देती। और इस बात का मैं चैलेंज देता हूं, मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूं, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन का चैलेंज देता हूं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, 5 साल चली हुई कंपनी होनी चाहिए। किसी भी कंपनी के मालिक को बिठा दो, वहां के टॉप लीडर को बिठा दो, जब कैलकुलेशन होगा ना दोनों के प्लान का, तब सामने वाला यही बोल के उठेगा हमारे से ज्यादा पैसा माई लाइफस्टाइल देता है। गारंटी है मेरी, चैलेंज भी है। अब आपका दिमाग पैसे के मामले में क्या बोलता है, नॉर्मल लाइफ में भी और इसमें भी, आपका पैसा सबसे ज्यादा, आपकी मेहनत का पैसा, आपके टर्नओवर का पैसा सबसे ज्यादा काम मिलेगा, वहीं काम करोगे कि नहीं करोगे? Yes. इसके लिए बोलता हूँ सारी जिंदगी काम करना है। प्रोडक्ट ऐसे होनी चाहिए जो बार बार हमारे लोग बेचते भी रहे और आगे से आगे बिकते भी रहे। और दूसरी चीज, ये जो बिकने का और जो करने का काम, जो टर्नओवर हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा मेरे को मिलना चाहिए। ये दोनों काम इधर होते कि नहीं होते? यस जब ये दोनों काम इधर होते और उसका नॉलेज भी मिल गया, तो सारी जिंदगी माई लाइफस्टाइल में टिकने में भी फायदा है कि नहीं है? यस देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे ये जो माई लाइफस्टाइल के कैरियर की बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के बहकाने में, क्योंकि इन बेचारों को डायरेक्ट सेलिंग का पता ही नहीं है, कोई कुछ भी उठा के समझा के चला जाता है। लोग परसेंटेज में ही बेवकूफ बना देते लोगों को, आपको भी बना सकते हैं। माई लाइफस्टाइल 60% देता है पे आउट। 60% मतलब क्या होता है? 100 रुपए आप देते हो तो 60% माई लाइफस्टाइल वापिस अपनी टीम में, डिस्ट्रीब्यूटर में बांट देता है। इसको बोलते हैं प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो आपको आगे क्या बोलेंगे कि माई लाइफस्टाइल 60% वापिस देता है, तुम हमारी कंपनी में आओ, हमारे इधर 75% जाता है। तो आप बोलोगे अरे 60 इधर 75 इधर ज्यादा फायदा है। तो मैं आपको एक चीज और समझाता हूं कि कभी भी परसेंटेज के चक्कर में इस जिंदगी में कंफ्यूज मत होना। आपको कंफ्यूज किया जाएगा, दूसरे कंपनी के आएंगे लोग,
हो सकता है आज मैं 60 बोल रहा हूँ, ये जो बाद में ढमढम कर रही हो सकता है ये 70 देता हूँ, गारंटी में देता हूँ, उससे ज्यादा पैसा हम देते हैं। अब कैसे होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये कभी भी आपको बोलेगा ना कि हमारी कंपनी ज्यादा परसेंटेज देती, तो उस आदमी से एक ही सवाल पूछना कि तू ये जो ज्यादा परसेंटेज दे रहा है, तो ये परसेंटेज निकाली किस चीज पे है? किसी ना किसी चीज का परसेंटेज निकलता है कि नहीं निकलता है? तो वो बोलेगा कि हमारा इधर जो परसेंटेज निकला वो पीवी पे निकला, पीवी। तो जैसी पीवी पे निकला, आपको पता है ना क्या बोल रहे हैं उसको? चाय पी। तो ये 75 दे रहा पर पीवी पे दे रहा, फिर भी माइलेज स्टाइल ज्यादा कैसे दे रही है वो बताता हूं। माइलेज स्टाइल जो आपको पैसा देती है वो बिजनेस वॉल्यूम बीवी के ऊपर 60% दे रही है। आपका बीवी का वैल्यू कितना है? 75 है, तो 75 के ऊपर 60% दे रही है, बराबर है कि नहीं है? अब सामने वाला आता है आपको बोलता है हम 75 दे रहे हैं, पर दे किस पे रहा है? पीवी पे। तो उसकी कंपनी में पीवी का वैल्यू कितना है? हमारे इधर पीवी का वैल्यू 75 है, सामने वाले का पीवी का वैल्यू कितना? मैं आपको एक अंदाजे से समझाने के लिए समझाता हूं। समझ लो 100 रुपए आपने माइलेस्टाइल को दिया, माइलेस्टाइल ने आपको 75 भी दिया और 60% पे आउट दे दिया जिसको भी देना है। अब सामने वाली कंपनी में भी 100 रुपए जाता है, समझ लो वहां पे भी बीवी का वैल्यू 75 ही है, तो माइलेस्टाइल और वो कंपनी यहां तक तो बराबर है पे आउट में, पर वहां पे पीवी लगा दिया। तो पीवी लगाने का मतलब क्या है कि जब वो 75 बीवी पे पीवी लगा ना, तो कहीं ना कहीं वो पीवी की वैल्यू 75 से आपके पैसे की कम करके 50 कर दी उधर। 100 रुपए से वो पैसा चालू हुआ, 75 पे आया बीवी पे, पीवी पे आती वो 50 रुपीज हो गया। अब वो बोलता है कि मैं 50 रुपीज के ऊपर तुमको 75 दे रहा हूं, क्योंकि पीवी तो 50 है ना। समझ में आ रहा है? और वो पीवी का परसेंटेज गिना रहा है आपको। वो बोलता है पीवी के ऊपर दे रहा हूं, तो पीवी की वैल्यू कितनी है? 50। 50 के ऊपर 75 ज्यादा होता है या 60 के ऊपर 75 ज्यादा होता है? कभी भी परसेंटेज में कंफ्यूज होता है। इतना ही सोचना बीवी में मिल रहा है, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं आपको। 98% प्लान यहाँ पे सब पीवी एसपी टीपी वाले मिलेंगे, और ये लगाया इसके लिए जाता है आपकी पैसे का वैल्यू कम करना। परसेंटेज कुछ भी होने दो, पैसा यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। आया समझ में? yes. ये जितने लोग छोड़ के जाते हैं ना, तो ये जब वापिस आते तब ये स्टोरी समझाते हैं इनको, 1 महीने में समझ में आ जाता है। आज समझ लो वो दूसरी कंपनी में चला गया क्योंकि किसी ने बेवकूफ बना दिया, और वहां पे जाके जब वो टर्नओवर डालता है, तो टर्नओवर डालते ही उसको समझ में आ जाता है कि ये टर्नओवर लाने में कितनी तो मेहनत लगी, और डालने के बाद पैसा कितना दिया इस कंपनी ने। तब वो अपने आप उसको समझ में आता है इतना ही टर्नओवर जब मैं माइलेस्टाइल में डालता था तो माइलेस्टाइल कितना देती थी, इतना तो कोई भी समझ जाता है कि नहीं जाता है। वहीं उसको पता चल जाता है कि गड़बड़ होगी, पर तब तक बहुत लेट होगा। तो मैं आपको सिंपल तरीके से इतना ही समझाता हूं, आपकी मेहनत का और आपके टर्नओवर का सबसे ज्यादा रिटर्न अगर कहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस इंडिया में माइलेस्टाइल में मिलेगा। यस। इसके लिए सारी इंडिया माइलेस्टाइल है। हमारा प्लान भी यूनिक है कि नहीं है? यस। ऐसा प्लान आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, इंडिया छोड़ दो। इसके लिए बोलता हूँ सारी जिंदगी माइलेस्टाइल में टिके रहना। ऐसे प्रोडक्ट, इतने बड़ी रेंज और इतनी बड़ी रेंज में इतने क्वालिटी और बिल्कुल कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट और प्लान ऐसा जो आपको हाईएस्ट पैसा देता। इसके बाद मैनेजमेंट को भी समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये 2 चीजों के चक्कर में भी भटकते हुए देखा है इंडस्ट्री में। आप मेरे को बताओ, खाली प्रोडक्ट अच्छे और प्लान अच्छा है उससे क्या सारी जिंदगी काम चलेगा क्या? नहीं। आप समझ लो एक ऐसी कंपनी में गए जहां पे मैनेजमेंट की नियत ही नहीं है, नियति गड़बड़ है। वो छोटे टाइम के लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट भी दे रहा, छोटे टाइम के लिए वो ज्यादा पैसा भी दे रहा, पर उसको पता है कि 4-6 महीने में सब बंद हो जाएगा। आप ऐसी कंपनी में जाके काम कर रहे हो, आपने सिर्फ प्रोडक्ट देखा और प्लान देखा, हाँ इधर तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, लग जाओ इसके पीछे। पर अगर मैनेजमेंट उधर बराबर नहीं हुई, 1-1.5 साल में या 2 साल में कंपनी बंद हो गई, तो वहां पे क्या खेती करके करोड़पति बनोगे? मेरी बात समझ रहे हो? सारी जिंदगी टिकने के लिए ये चीज भी जरूरी है कि मैनेजमेंट का विजन क्या है, सारी जिंदगी आपके साथ में रुकने का है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैनेजमेंट के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, आपको सिर्फ इतना बताता हूं, एक ही चीज में आपको समझ में आ जाएगा, ये भी चीज आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंपनी में काम करते थे और आप माइलेस्टाइल में आए, जरा हाथ खड़ा करो। डायरेक्ट सेलिंग पहले कहीं और करते थे और अब इधर आए। आप करते थे सर, आप जिस भी कंपनी में करते थे, मेरे को उस कंपनी के नाम से कोई लेना देना नहीं है। आप इतना बताओ, वहां पे आप सीनियर मैनेजमेंट को कभी मिले क्या? नहीं मिले। अगर यहाँ पे कोई बोलता है हम मिले, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाली कंपनी है, तो वहां का मालिक आपके घर पे पार्सल भी लेके आ जाएगा, उसका गारंटी नहीं है। मैं बड़ी कंपनियों की बातें कर रहा हूँ, वहां पे आपको सीनियर मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलेगा जल्दी से।
देखने को मिलता, कहाँ पे मिलते वहाँ के मैनेजमेंट, देखना है ना आपको वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर अपने मैनेजमेंट को डायरी की फोटो में देखते हो, आमने सामने नहीं दिखाई देते। माई लाइफस्टाइल बड़ा है कि नहीं है? यस और मैं सीनियर मैनेजमेंट में हूँ कि नहीं हूँ? यस ये जो कुछ लोग घुर घुर के देख रहे, तुम्हारी आईडी ब्लॉक करेगा ना, बराबर समझ में आएगा, ओहो ये क्या। तो सीनियर मैनेजमेंट आज आप लोग इस हॉल में मिलने आए कि नहीं आए? यस इतना झूठ बोलते डिब्रूगढ़ वालों। तुम एक बात बताओ, ये फ्लाइट पकड़ के कौन आया सवेरे? आप ये मिलने के लिए कौन आया? तुम आए कि मैं आया? आप तो समझने वाली बात ये है कि आपके शहर में आप ही का मैनेजमेंट आपके शहर में आके आपको मिलने के लिए आया। ये चीज हिंदुस्तान में किसी कंपनी में नहीं होती। यस सर, यस 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 सर। यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट का एक एक आदमी आपको फील्ड के ऊपर मिलेगा। माई लाइफस्टाइल यस सर, यस सर। आपको अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपके सिटी में आके आपको सपोर्ट दे देंगे। आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपके मोहल्ले में भी आके आपको सपोर्ट दे देंगे। आपको बिजनेस की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपके घर पे भी आके सपोर्ट दे देंगे। ऐसे मैनेजमेंट के साथ में आप काम करते हो। यस सर। आप पूरी इंडिया में एक मैनेजमेंट दिखाते हो फील्ड के ऊपर मिलता। आप देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये ताली बजाने के लिए नहीं बताया, ये समझाने के लिए बताया कि जरूरी क्यों है इस इंडस्ट्री में, क्यों मैनेजमेंट फील्ड में रहता तो इसका फायदा क्या। देखिए, लाइफ हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो, किसी भी कंपनी में हो रहा हो, प्रॉब्लम सब जगह आती है कि नहीं आती है? आप समझ लीजिए, ऐसी कंपनी में जहां पे मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो फील्ड पे मिलेगा नहीं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहते हैं सब जगह। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसी होती है? वो ये आपको बोलेगी कि तुम है ना, तुम्हारा काम करो, तुम्हारा काम है टर्नओवर लेके आओ, तुम टर्नओवर लेके आओ, हम तुम्हारा कमीशन भी देंगे, हम तुमको प्रोडक्ट भी देंगे, वो हमारी गारंटी है। टर्नओवर तुम लेके आओ, कहां से आएगा कैसे आएगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम जितना हम करेंगे तुम्हारा काम तुम करो। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बराबर में आया समझ में? तो मैनेजमेंट वहां फील्ड पे नहीं है, प्रॉब्लम उनको आती है। अब जब प्रॉब्लम उनको आती है तो आपस में ही जो भी सोल्यूशन मिल सकता है निकाल लिया तो टिक गए, नहीं निकाला तो छोड़ के निकल गए। पर माई लाइफस्टाइल में समझ लो, आज आप हो तो आज समझ लो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ना, आप अच्छे लेवल पे आ गए, ठीक ठाक लेवल पे आ गए, नीचे के लेवल पे आ गए, आपको यहाँ पे टिके हुए 2 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से आप मिलोगे। और जब आप मैनेजमेंट से मिलोगे या मैनेजमेंट की टच में आओगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी और मैनेजमेंट आपके साथ में मिलकर आपको सोल्यूशन दे सकती है कि नहीं दे सकती है? यस सर। तो जब आपको सोल्यूशन मिलेगा तो आप नेक्स्ट आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? और जब जब आपको प्रॉब्लम आएगी, मैनेजमेंट आपको आसपास मिलेगी सोल्यूशन देने के लिए। तो जब ये सोल्यूशन मिलता रहेगा तो सारी जिंदगी यहीं पे टिकना आसान होता है कि नहीं होता है? और ये आसान क्यों हो रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट आपके आसपास ही घूमती है। ये मैनेजमेंट को आप गायब करो, कहीं ना कहीं एक ऐसी समस्या आएगी जिसमें आपको लगेगा कोई सुनने वाला ही नहीं है, छोड़ो और जाने दो। ये जो फैसिलिटी आपको मिली है छोटी मोटी फैसिलिटी नहीं है। एक चीज समझ लो, अगर माई लाइफस्टाइल में आप आके रुक गए ना 2-3 साल, तो आप एक प्रोफेशनल कंपनी तो है ही है माई लाइफस्टाइल। साथ में जो सबसे बड़ी चीज आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, आप माई लाइफस्टाइल की फैमिली में आ जाओगे। माई लाइफस्टाइल में एक फैमिली एटमॉस्फेयर है। इस फैमिली में 2 पार्ट है, एक लीडर और दूसरा मैनेजमेंट। आप एक फैमिली में आए हो, कंपनी में नहीं आए। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप हमारे जितने भी आईटीसी लीडर, एनटीसी लीडर, आप इनसे पूछ के देख लीजिए। और ये समझने के लिए मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स और बताता हूँ। देखिए, इस मैनेजमेंट के पास ना, साथ में इसी मैनेजमेंट के साथ में काम करते हुए 10 ईयर से ज्यादा कितने लीडर्स हैं जिनको इसी मैनेजमेंट के साथ में काम करते हुए 10 साल या इससे ज्यादा टाइम हो गया। आप उसकी एक लिस्ट निकालो, मैं दे सकता हूं आपको, मैंने निकाली है। ऐसी इंडिया की टॉप 3 कंपनियां, इंडिया की टॉप 3, उनको बोलना आपके साथ में 10 साल से काम करने वाले कितने लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, 10 साल से आपके साथ में लग रहे हैं, जरा उनका टोटल भेजो। आप 3 कंपनियों का टोटल लगा लेना, माई लाइफस्टाइल का टोटल बड़ा मिलेगा। यस सर। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ पे आता है कुछ भी अचीव करेगा, वो समझ जाता है कि अभी मैं फैमिली में आया हूँ, सुख होगा दुख होगा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए खड़ा है, तकलीफ होगा मैनेजमेंट खड़ा है। तो जब फैमिली में आदमी आता है और सुनवाई होती है और सारी चीजों के प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते हैं, तो यहाँ पे सारी जिंदगी टिकना आसान है कि नहीं है? इसी के लिए इतने सारे लोग जो माई लाइफस्टाइल में कहीं पे भी पहुंचते बोलते कहीं पे भी जाएंगे, सारी जिंदगी सिर्फ माई लाइफस्टाइल में ही रहेंगे, जिएंगे मरेंगे माई लाइफस्टाइल के साथ में। एक एक लीडर से आप पूछ लो, वो यही आपको बोलता हुआ मिलेगा।
मेरी बात समझ में आई? यस मैनेजमेंट भी बराबर है कि नहीं है? यस तो प्रोडक्ट बराबर है, यस मैनेजमेंट बराबर है, यस प्लान बराबर है। यस अब इसमें गड़बड़ है तो कहाँ पे है? खुद पे खुद पे सारी चीज बराबर है। अब अगर आप बराबर हो गए तो आपकी लाइफ बन जाएगी। मैं आपको जैसे पहले बताया अभी भी बोलता हूँ, देखिए इस बिजनेस में जब तक आप एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप थोड़ा बहुत कमिटमेंट इसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कमिटमेंट दिखाओगे, एटीट्यूड, ये सब कनेक्टेड चीजें है। मेन आपकी सोच इस बिजनेस को देखने की। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आज जो लाइफ है वो पहली वाली लाइफ रही नहीं है। 2 साल से लाइफ में बहुत चेंज हो गए। आज हर एक आदमी की जान खतरे में। ये कभी भी इंडिया में नहीं हुआ, वर्ल्ड में कभी भी नहीं हुआ कि नॉर्मल लोग कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 5 दिन रुकेगा या 10 दिन रुकेगा। आज ये माहौल है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? देखिए हमारा, मैं आपको बताता हूँ, ये बिजनेस आपके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो ये बिजनेस को आपको दिल से कल से करना ही चाहिए। हमारा एक सीटीसी लीडर, वो मेरे ख्याल से अगस्त, हाँ 18 अगस्त की बात है, मेरे पास मैसेज आया कि हमारे सीटीसी लीडर गोवा के दीपक मुननकर उनका नाम है, कि कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुए। और मेरे को उन्होंने ही मैसेज करके बोला कि सर कोविड पॉजिटिव आया है। तो मैंने तुरंत फोन लगाया, मैं बोला सर कोई टेंशन लेने के। बोले सर काय का टेंशन है, सब कुछ ठीक ठाक है, 42 ईयर्स की एज है। बोले सब ठीक है ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को थोड़ा सांस लेने का प्रॉब्लम है, वो कोई बड़ी बात नहीं, बचपन से वो देख लेंगे सर, सब नॉर्मल हो जाएगा, 3-4 दिन की बात है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा क्वारंटाइन में। बोले ठीक है सर, ध्यान रखना। आप मानो मत मानो, 4 दिन के बाद सवेरे मेरे को 4:30 बजे मैसेज आता कि दीपक मुननकर साहब नहीं रहे। 4 दिन के अंदर, 4 डेज, 4:30 बजे सवेरे मैसेज आता। जैसी मेरी नींद खुली मैंने देखा, उन्हीं के सीनियर ने मेरे को मैसेज किया था कि दीपक मुननकर हैज पास्ड अवे। मतलब भरोसा नहीं हो रहा अपनी आंखों को। देखिए एक चीज को समझिए, जब एक आदमी बीमार होता है ना, और उसको अगर सीरियस बीमारी होती है, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि आज नहीं तो कल, ये महीना नहीं तो 6 महीना नहीं तो 1 साल में जाने वाला है। बात सही है कि नहीं है? तो ये मेंटली जो आदमी प्रिपेयर होता है, तो इसको जब शौक आता है उसके जाने का, वो कम आता है क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड था। और ये जो अचानक डेथ होती है ना, ये बहुत जबरदस्त मेंटल शॉक देती है कि नहीं देती? आज नॉर्मल आदमी 4 दिन में जाएगा। चलो हम तो इतना थे, बिजनेस में थे, सब कुछ थे, मेरे को शौक लगा। आप सोचो उसकी वाइफ को कितना शौक लगा होगा, आप सोचो उसके बच्चों को कितना शौक लगा होगा। शौक छोड़ो, उनका दिमाग में क्या चल रहा होगा। कल तक तो सब सही था, नॉर्मल हमारे पिताजी, नॉर्मल मेरा हस्बैंड, अच्छी तरीके से बिजनेस चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सीटीसी लेवल पे महीने के 3 लाख रुपए कमा रहे, घर के अंदर एक मर्सिडीज, इस बिजनेस से उन्होंने मकान लिया हुआ गोवा में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से ऊपर चले गए। अब ये जो नॉर्मल जाते हैं ये कभी भी नहीं होता, और ये 1-2 के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारी जगह पे सब नॉर्मली तो जा रहे। तो ये जो शौक लगा, उनको क्या लगा, सबको लगा। अब देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, वो सीटीसी लेवल पे इस बिजनेस को कर रहे थे, तो मतलब कमिटेड थे, तभी ये रैंक में पहुंचे थे। अब डेथ हुई, अब इस चीज को तो कोई नहीं रोक सकता। जो भी लोग पैदा होते हैं, इनका डेथ का डेट पैदा होते ही डिसाइड होता है, भले हमको बाद में पता चलता है, पर डिसीजन पहले हो चुका कि इस टाइम पे जाएगा। तो गए हुए को तो वापस नहीं लेके आ सकते। अब वो तो चले गए क्योंकि माई लाइफ स्टाइल कर रहे थे। तो मैं आपको बताता हूं, अगस्त में उनकी डेथ हुई है। सर को जाने दो। तो अगस्त में इनकी डेथ हुई, और उसके जस्ट 1.5 मंथ्स के बाद वो जो सीटीसी आईडी है, इनकी डेथ के बाद आईटीसी बन गई। आज वो अगर आईडी डेथ के बाद सीटीसी से आईटीसी बन गई, तो इसका मतलब बिजनेस आया कि नहीं आया होगा। और जब वो जिंदा थे ना, उनके घर पे सीटीसी लेवल पे 3-3.5 लाख रुपए आता था। आज उनकी डेथ के बाद जब वो आईटीसी बन गए हैं ना, उनकी वाइफ बोलती है सर आज 5 से 6 लाख रुपए हर महीना आता है। हस्बैंड चला गया पर पैसा आता है, और ये कोई 2 महीना 3 महीना नहीं आएगा, सारी जिंदगी आएगा। सारी जिंदगी। अब आप लोग इतने तो समझदार हो अपनी लाइफ में, आपने इतनी तो दुनिया देख ली। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा काम है कि आज आप रहो ना रहो, आपकी फैमिली को सारी जिंदगी वो काम पैसा देगा। एक काम मेरे को बताओ जिसको आप ऐसा जानते हो और आप कर रहे हो।
है कोई काम ऐसा? आप ऐसा कोई काम कर रहे हो कि आज तो तक ठीक है, जब तक जिंदा है तब तक तो बिंदास है, जाने के बाद हमारी फैमिली का क्या? मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माई लाइफस्टाइल के अंदर 15 अप्रैल 2021 को एक डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया था कि जितने भी हमारे रैंक होल्डर, भगवान ना करे आने वाले टाइम में कोई कोरोना रिलेटेड अगर डेथ होती है तो उसको 1 लाख रुपीज उसके नॉमिनी को हम देंगे, TCN अब कोई भी होने। तो 94 लोगों को 1 लाख रुपए गया है, 94 लोगों को। देखिए इसमें 94 रैंक होल्डर ऊपर गए, जिसमें CTC का मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपके मतलब GTC लेवल के भी चले गए, TC लेवल के, हर एक रैंक के 94 लोग ऊपर चले गए। और इसके अंदर 74% लोग नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं, चले गए ऊपर, कोरोना के चक्कर में गए। अब आप मेरे को बताओ माई लाइफस्टाइल का कितना बड़ा नुकसान हुआ है? 94 लीडर चले गए, गए कि नहीं गए? अब ये सबसे बड़ा उनकी लाइफ में क्या फर्क था कि क्योंकि वो माई लाइफस्टाइल में एक्टिवली कर रहे थे, ये पैसा मिला, वो सब अपनी जगह ठीक है, पर क्योंकि माई लाइफस्टाइल में था, आज वो लोग नहीं है, और माई लाइफस्टाइल के जरिए आज भी फाइनेंशियली उस घर में पैसा जाता है। नहीं तो आप देखो, अगर एक कमाने वाला किसी घर का ऊपर चला गया ना, उसके बाद जो तकलीफ आती है ना उस घर पे, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज दीपक मनोनकर जी माई लाइफस्टाइल करते थे तो मर्सिडीज खड़ी थी, माई लाइफस्टाइल नहीं करते तो मर्सिडीज भी नहीं होती, पर आज वो ऊपर चले गए। ऊपर कोई भी कमाने वाला जाएगा तो सबसे पहले जो नहीं कमाते, क्योंकि इनकी वाइफ हाउसवाइफ थी, कभी आज तक वो किसी माई लाइफस्टाइल के फंक्शन में गई नहीं थी इनके डेथ से पहले। प्योर सिंपल हाउसवाइफ, घर में 2 बच्चे, 15 साल का लड़का, 16 साल की लड़की, दोनों कॉलेज पढ़ रहे, और वो लोग बढ़िया पढ़ रहे थे क्योंकि पिताजी 3 लाख रुपए कमा रहे, 4 लाख रुपए महीने का आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अचानक वो चले गए। अब जाने में क्या होता है, जब माई लाइफस्टाइल को अगर आप माइनस करोगे ना, तो कमाने वाला जाएगा, सबसे पहले वो मर्सिडीज बिकेगी, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला बच्चा नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ में मर्सिडीज बेचनी पड़ेगी कि नहीं बेचनी पड़ेगी? तो मर्सिडीज चली गई। नेक्स्ट स्टेप क्या आता था? मकान बेचना पड़ता। होता कि नहीं होता? ऐसे ही होता है। और ये देखिए माई लाइफस्टाइल रहा, आदमी चला गया, आज बढ़ के पैसा आ रहा है, मर्सिडीज वहीं खड़ी है, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, और पहले से ज्यादा पैसा भी आ रहा है। आदमी की कमी पूरी कोई नहीं कर सकता, पर जो फैमिली को सिक्योरिटी मिली है, ये कौन सी जगह पे कौन सा बिजनेस दे सकता है? आप मेरे को बताओ। आज ये 94 लोग, जितने भी लोग एक्टिवली गए ना, आज उनकी फैमिली फाइनेंशियली सेफ है। अब इन सब की लाइफ से आप माई लाइफस्टाइल माइनस कर दो, तो ये देखो इनका वो हाल होता है जो करोड़ों लोगों के साथ में आज हुआ, जिनके कमाने वाले ऊपर चले गए। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपने जिंदगी में ना कोई अच्छे कर्म किए, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी माई लाइफस्टाइल आपकी लाइफ में भगवान लाके दिया है। Yes, yes, yes. और अपनी फैमिली के हिसाब से सोचो, और ये बिजनेस में आपकी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो उस हिसाब से सोचो। ये जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है तो कोई छोटा मोटा बात नहीं है। LIC जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद एक ही बार है। बात सही है कि नहीं है? Yes. माई लाइफस्टाइल हर महीना हर हफ्ता सारी जिंदगी साथ में। Yes, yes, ये yes, सबसे sir. बड़ी बात है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के महागुरु जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, हमारे श्रीजन नायर साहब, जब वो जिंदा थे, बहुत सारे लोग नाम से जानते हैं, उनको आमने सामने मिले भी नहीं होंगे। Yes, sir. जब वो जिंदा थे, मेरे को पता उनकी एवरेज इनकम 18 लाख रुपए थी। आज उनको जाके कम से कम 3.5 साल हो गए। आज उसी फैमिली में एवरेज इनकम 35 लाख रुपीज जाती है जाने के बाद। आप इन सब लाइफ में से, इन सब जिंदगियों में से माई लाइफस्टाइल माइनस कर दो तो आज इनकी फैमिली कहाँ पे होती, सोच के देखिए। तो आज आपको इतनी बड़ी चीज मिली है आपकी फैमिली के लिए। तो आज मेरे को एक चीज बताइए, आपकी जान खतरे में है, आपके सामने माई लाइफस्टाइल है, तो आपको कोई माइक के ऊपर खड़ा होने की, किसी को बोलने की जरूरत पड़नी चाहिए कि माई लाइफस्टाइल कर ले ऐसे माहौल में? क्या आपको इतना भी दिखाई नहीं देता? क्या ये जो एग्जाम्पल बताए जा रहे कोई फिल्म की स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है? आज अगर एक आदमी अपनी फैमिली को इस तरह सेव कर सकता है और सेफ रख सकता है, तो क्या मेरे में इतना दम नहीं है अपनी फैमिली के लिए? उसके लिए भी एक माइक पकड़ के कोई समझाएगा नहीं, ये बिजनेस कर, ये बिजनेस कर। इतना तो समझदारी आप लोग रखते हो कि नहीं रखते हो? तो मैं आपकी फैमिली की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि कल से इसको अपने लिए करो, किसी के लिए मत करो, अपलाइन के लिए मत करो, कंपनी के लिए मत करो, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। उस हिसाब से भले पार्ट टाइम करो, स्टार्ट करो पार्ट टाइम से। मैं आपको ये बिजनेस की ताकत बताता हूँ। कल से अगर आपने अपने दम, अपने लिए 2 घंटा भी इस बिजनेस को निकाला ना, और अपलाइन को फोन करके पूछा प्लानिंग दे, और उसके प्लानिंग के हिसाब से काम किया ना,
तो आने वाले 5 से 6 महीने में जो आप महीने में 8 घंटा दे दे के कमाते हो ना, 2 घंटे में यहाँ पे कमाने लगो। यस, और जिस दिन आप वो करने लगोगे ना, तो आपको खुद आपकी अकल बोलेगी जब 2 घंटे में इतना पैसा आता तो 8 घंटा उधर क्यों देना है। तो वो 8 घंटा भी उठा के जब आप इधर उसी एटीट्यूड से और उसी मेहनत से जब इधर दोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो लाइफ है अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद आपके वो सपने पूरे होंगे जो आपने कभी देखे थे, और आप लगे रहोगे ना, तो आपके वो सपने पूरे होंगे जो आपने कभी देखने की हिम्मत भी नहीं की थी, वो सपने भी पूरे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास क्या है आप समझिए, आपके हाथ में क्या है वो समझिए, बाहर हालात क्या वो देखिए, और फिर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए डिसाइड करिए। ना ये मेरे लिए करिए, ना उत्तम चेटिया जी के लिए करिए, ना ये माई लाइफस्टाइल के लिए करिए। करना है तो खुद के लिए करिए, नहीं भी करेंगे तो किसी को कोई टेंशन नहीं है, ना तुम्हारी ना तुम्हारी फैमिली। कल से दिल से करेंगे यस, और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करेंगे, और नहीं भी करेंगे ना, कोई टेंशन ही नहीं है किसी को। आप जानो, आपका काम जाने, आपकी फैमिली जाने, और वो आपको जाने। करना है तो दिल से करना, टाइम लगेगा, डेली करना है, खुद के लिए करना, और पेशेंस के साथ करना है। 1-2 साल में पूरी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। उतना पेशेंस भगवान आपको दे। तो मैं जाते जाते ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, यहाँ पे जितने लोग अब तक बैठे हैं, आने वाले 3 से 5 साल के बाद भी कहीं ना कहीं माई लाइफस्टाइल के किसी ना किसी प्रोग्राम में मेरे को आमने सामने मिले। अगर आप 3 से 5 साल के बाद भी माई लाइफस्टाइल के आमने सामने मेरे को मिले ना, तो वहां पे कुर्सी पे पीछे या बीच में बैठे हुए नहीं मिलोगे, आप यहाँ पे बैठे हुए मिलोगे या स्टेज पे खड़े हुए मिलोगे। तब तक आप NTC CTC बने हुए मिलोगे। ये उम्मीद और ये मैं ऊपर वाले को प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाला आपको वो बुद्धि भी दे, ताकत भी दे, वो पेशेंस भी दे, और वो एटीट्यूड भी दे कि ये लाइफ में ये बिजनेस आपके लिए किस लिए आया है, वो समझ भी दे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों ने इतना मेरे को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच में अगर मेरी बोली हुई कोई भी बात अगर किसी को भी बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ। तो जो लोग सॉरी कबूल करते हैं वो बहुत बढ़िया, और नहीं भी करोगे तो भूलना मत, तुम्हारी किसी को पड़ी भी नहीं है। तो हम लोग आगे मिलेंगे, यस, सालों साल मिलेंगे, यस, सारी जिंदगी मिलेंगे, प्रॉमिस है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मलेशिया।